welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. तो गाइज़ आज काफ़ी टाइम के बाद हम फिर से एक आपके लिए वीडियो लेके आए हैं चैप्टर 4 की। आई होप आपने चैप्टर 3 तक अच्छे से सोशोलॉजी को पढ़ लिया होगा। रिक्वेस्ट कि आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, सो दैट हमारा चैनल भी ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके वीडियोज़ का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4 कल्चर एंड सोशलाइजेशन। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। क्या है द टर्म कल्चर? सबसे पहले आपको कल्चर की डेफिनेशन बताई है। लाइक कल्चर को टर्म कल्चर से हम क्या समझते हैं? कल्चर रेफर्स टू द एक्वायरिंग ऑफ रिफाइंड टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग। ठीक है, दिस रिफाइंड टेस्ट was thought to distinguish people from uncultured masses, even concerning something we would today see as individual, like the preference for coffee over tea. So what they are talking about is कल्चर क्या है, मतलब जो भी हमारा एक्वायर्ड किया हुआ टेस्ट है, रिफाइंड टेस्ट इन नॉट दैट टेस्ट बट टेस्ट अकॉर्डिंग टू आवर लाइकिंग्स, फॉर आवर म्यूज़िक, फॉर आवर डांस फॉर्म, फॉर पेंटिंग। स्टार्टिंग से ही जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस कल्चर को हम कहीं ना कहीं एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और वही कल्चर सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, उसको हम वे ऑफ लाइफ कहते हैं। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है, सोशोलॉजिस्ट जो हैं, अगर हम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कल्चर इज़ नथिंग बट एज ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जिस तरह से हम ज़िंदगी जीते हैं, हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका, उसमें क्या म्यूज़िक, क्या डांस फॉर्म, पेंटिंग क्या हमें पसंद है, और वही चीज़ हमें अलग करती है हमारे अनकल्चर्ड मासेस से, जिनका कल्चर नहीं होता, या हम बोल सकते हैं जिनका कोई डिफरेंट कल्चर होता है। ठीक है, कल्चर जो है वो वेरी करता है फ्रॉम पीपल टू पीपल, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है लाइक वी वुड सी टुडे सी एज इंडिविजुअल लाइक द प्रेफरेंस फॉर कॉफ़ी ओवर टी। जैसे एक इंडिविजुअल का जो कल्चर है वो डिफर करता है फ्रॉम दूसरे इंडिविजुअल से, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी इन विच यू आर लिविंग। जैसे हमें लाइक पसंद है कॉफ़ी पीना चाय से ज़्यादा, कईयों को चाय पसंद है कॉफ़ी से ज़्यादा, तो दिस इज़ ऑल्सो कम समवेयर इन कल्चर, ठीक है ना। बाय कॉन्ट्रास्ट द सोशोलॉजिस्ट लुक एट कल्चर नॉट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स बट एज अ वे ऑफ लाइफ इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जिसमें हर एक सोसाइटी का जो मेंबर है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वन अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ कल्चर कम फ्रॉम द ब्रिटिश एडवर्ड टेलर। स्कॉलर जो हैं हमारे E.V. टेलर ने जो कल्चर की डेफिनेशन दी है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कल्चर को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा है, कल्चर सिविलाइजेशन टेकन इट्स वाइड एथनोग्राफिक सेंस, अगर हम देखें, इज दैट कॉम्प्लेक्स होल में विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम देन एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना, एक मैन जो एक्वायर करता है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में जब वो रहता है और सोसाइटी के कल्चर को वो अडॉप्ट करता है, एक्वायर करता है, ऑल द बिलीव्स, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम सोसाइटी के होते हैं ना, उसी को हम कल्चर कहते हैं, ठीक है ना। वही हमारा कल्चर बन जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, कल्चर इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पीपल, एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम बिहेवियर, लर्न बिहेवियर, ठीक है ना, बिकॉज हम लर्न करते हैं इसको। स्टोर हाउस ऑफ पीपल लर्निंग, ए सोशल लीगेसी द इंडिविजुअल एक्वायर फ्रॉम हिज ग्रुप, कहीं ना कहीं हम अपने ग्रुप से एक्वायर करते हैं, ग्रुप माने सोसाइटी। ए सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ओरिएंटेशन टू रिकरेंट प्रॉब्लम, एक ऐसी ओरिएंटेशन, लाइक एक ऐसा हमें बना दिया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हम उससे निकल सकते हैं। ए मैकेनिज्म फॉर द नॉर्मेटिव रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारा जो बिहेवियर है वो रेगुलेट होता है डे टू डे लाइफ में, ठीक है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आ जाते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। तो गाइज आई होप इट इज़ क्लियर, कल्चर आपको इन सब से थोड़ा समझ आ गया है। कल्चर इज़ नथिंग गाइज बट इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, the way in which you live your life, the various beliefs, art, morals, law, custom, whatever, ठीक है, it all includes in culture। तो ये कल्चर की थोड़ी सी डेफिनेशन, अगर कल्चर के कुछ पॉइंट्स आप ये वाले जो हैं ये याद रख लेंगे, एक सेकेंड, ये पॉइंट्स, तो दैट विल बी इजी। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर अगर हम देखें, अब नेक्स्ट, कल्चर इज़ लर्नड है, कल्चर हमेशा हम क्या करते हैं, सीखते हैं। एक्वायर्ड बिहेवियर है, हम एक्वायर करते हैं। इट इज शेयर्ड, कैन नॉट बी पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल इन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिटेड अमंगस्ट द मासेस होगा यहाँ पे।
या अमंग्स द सोसाइटी, जो कहीं ना कहीं कभी भी इट इज़ ऑलवेज शेयर्ड, इट इज़ नेवर इंडिविजुअल आइसोलेशन में कभी भी कल्चर को एक्वायर नहीं कर सकता ना, पोजेस नहीं कर सकता, बिकॉज व्हेन यू आर लिविंग आइसोलेटेड, व्हेन यू आर लिविंग विदाउट द ग्रुप, विदाउट योर फैमिली, विदाउट योर सोसाइटी, देन हाउ विल यू एक्वायर द कल्चर, द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, द आइडियल्स, बिलीव्स, मॉरल्स, वो तो हम सोसाइटी में रह के ही सीखते हैं. कल्चर इज़ डायनामिक होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग गाइज. डायनामिक इज़ विच मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज़ नथिंग लाइक स्टैटिक. कल्चर हमारा जो है, वी एक्वायर सो मैनी न्यू थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना. वी एक्वायर लाइक अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो सो वी हैव एक्वायर्ड सो मच ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑल्सो दीज डेज, है ना. एज यू नो, लाइक वेयरिंग ऑफ जीन्स, wearing of skirts, or going to the parties, and what else you can say, in eating habits, your culture, like हमारा eating of chowmeins, burger, pizza and all, this is all कहीं ना कहीं related to culture. Okay, it constantly changes, it makes each society and group unique or distinct, है ना. because हमारा mixed culture है कहीं ना कहीं, या हमारा इंडियन कल्चर ज़्यादा dominating है, वेस्टर्न कल्चर कम है, बट समवेयर वी आर एक्वायरिंग वेस्टर्न कल्चर ऑल्सो. तो दिस इज़ मतलब हर एक सोसाइटी और हर एक ग्रुप का यूनिक होता है और डिस्टिंक्ट, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग करता है. दिस इज़ कल्चर इज़. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर. देयर आर टू टाइप्स. अगर हम बात करें, एक होता है मटीरियल कल्चर, एक होता है नॉन मटीरियल कल्चर. ठीक है, यहाँ नॉन मटीरियल पहले लिखा है, विच इज़ ओके. नॉन मटीरियल इज़ कॉग्निटिव एंड नॉर्मेटिव. समझ रहे हो, कॉग्निटिव इज़ वॉट एवर नॉलेज, थिंकिंग, वॉट एवर इट इज़ इन योर माइंड. ठीक है, वॉट एवर देयर इज़ इन योर माइंड, तो वो आपका नॉन मटीरियल कल्चर में आ जाता है. और विच इज़ नॉट टेंजिबल, विच वी कैन नॉट सी. एंड नॉर्मेटिव, लाइक हमारे बिहेवियर में दिखता है, हमारे नॉर्म्स में दिखता है, उसको हम बोलते हैं नॉन मटीरियल कल्चर. एंड मटीरियल कल्चर इज़ वॉट एवर यू कैन सी, वॉट एवर इज़ टेंजिबल इज़ मटीरियल कल्चर. लाइक जो मैंने आपको भी बात की, ईटिंग ऑफ डिफरेंट डिशेज़, वेस्टर्न डिशेज़, चाइनीज़, ये जो हम खाते हैं. ठीक है. देन वेयरिंग ऑफ ड्रेसेस, डिफरेंट ड्रेसेस, हैविंग लग्जरियस लाइफ, हैविंग ए कार इन योर होम, और यू कैन से आपके घर में कोई भी लाइक जो भी टेंजिबल थिंग्स यू कैन सी इज़ कहीं ना कहीं मटीरियल कल्चर. और आपने ये भी देखा है कि मटेरियल कल्चर को आपको ये पता चलेगा कि वी अडॉप्ट मटेरियल कल्चर वेरी इजीली, बट नॉन मटेरियल कल्चर जो है, लाइक हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट, हमारी नॉलेज, इन सब को जो हमारा चेंज करने में जो है वो टाइम लगता है, एक्वायर करने में इट टेक्स टाइम. बट मटेरियल कल्चर in terms of dresses, food habits, in terms of intangible things, we acquire very easily. लिखा है यहाँ पे, while the cognitive and normative aspects of culture are non-material, the material dimension is crucial to increase production and enhance the quality of life. मैंने कहा ना आपको, quality of life, like when we have कार एंड ऑल एट अवर होम. ठीक है, वी वांट टू लिव लग्जरियस लाइफ, तो हमारी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है. एनहांस मीन्स बढ़ जाना, अच्छा हो जाना, पहले से बेटर हो जाना. वी आर टुडे लिविंग इन, इफ़ यू आर लिविंग इन अ वेरी वेल, हम बोल सकते हैं established house, and you have and everything at your place, like AC, then refrigerator, and all the the things which we use in day to day life. तो उससे हमारी क्या होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है. ठीक है ना. वो यूज है फॉर इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ ए कल्चर, द मटीरियल एंड नॉन मटीरियल डायमेंशन मस्ट वर्क टुगेदर. तो इनको क्या करना चाहिए, अगर इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ कल्चर अगर हम करें, मतलब देखा जाए, जो ज़रूरी है उसके लिए द मटीरियल नॉन मटीरियल जो डायमेंशंस हैं वर्क टुगेदर, इन दोनों को साथ में वर्क करना पड़ेगा. लाइक इफ़ वी आर समवेयर कमिंग, लाइक हम फॉरवर्ड इन मटीरियल कल्चर, अगर हम मटीरियल कल्चर भी एक्वायर कर रहे हैं, उसके साथ साथ में नॉन मटीरियल कल्चर को भी हमें कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट को, कहीं ना कहीं हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट्स जो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं पीछे, ठीक है, जो हम नहीं अडॉप्ट कर पाते या नहीं चेंज कर पाते अपने पुराने, वो कहीं ना कहीं जो है वो नॉन मटीरियल कल्चर पीछे रह जाता है. और इसी टर्म को हम बोलते हैं कल्चरल लैग. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे. नो नीड टू वरी, नॉन मटीरियल कल्चर
के बारे में बताया. इट रेफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट और इंटेंजिबल. मैंने बताया आपको जैसे एलिमेंट्स ऑफ कल्चर सच एज द वेज ऑफ थिंकिंग एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. इट इंक्लूड द नॉर्मेटिव एंड कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर. बता दिया ना मैंने आपको पहले ही. एज अ वेज ऑफ थिंकिंग एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, आप किस तरह से सोच रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, ये सारा नॉर्मेटिव. हाँ, नॉर्म्स, आपके सोसाइटी के नॉर्म्स कैसे हैं. कॉग्निटिव डायमेंशंस, कॉग्निटिव में सारा आ गया आपका थिंकिंग, नॉलेज, बिलीव, सब कुछ. ये जो है हमारा सारा इंटेंजिबल एलिमेंट, ये हमारे किस में आ जाते हैं, नॉन मटेरियल कल्चर में. नॉर्मेटिव क्या है, यहाँ पर लिखा डायमेंशन इंक्लूड सोशल रूल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशन, दैट इज द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉर्म्स आर सोशली अप्रूव्ड होते हैं गाइडलाइंस विच डायरेक्ट बिहेवियर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और ए सोशल ग्रुप. ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे आर द सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉपर बिहेवियर. सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आपके बिहेवियर से क्या एक्सपेक्ट करती है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए. इफ़ यू आर इन ए सोसाइटी, यू नो लाइक अगर हम इंडियन एस्पेक्ट की बात करें, इंडियन कल्चर की, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू आर नॉट सपोज टू लिव आउटसाइड द होम आफ्टर 8 PM in the night. So this is Indian culture. If somewhere कभी कभी होता है, a married woman is not allowed to work in the office after 6 PM. तो this is culture is, this is how ये जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी ने बनाए हैं हमारे लिए, ये हमारे एक्सपेक्टेशन, ये हमारा प्रॉपर बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन है. सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, सोसाइटी भी तो हम ही बनाते हैं ना. तो दिस इज समवेयर इन नॉर्मेटिव, जो हमारे नॉर्म्स में आ जाता है. ठीक है, और समवेयर इन सोसाइटी पीपल वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू अपना घूंघट जैसे उन्होंने पहना होता है, तो दे आर नॉट अलाउड टू इवन ओपन दैट, है ना, किसी के सामने, किसी बड़े के सामने. दिस इज ऑल द नॉर्म सोसाइटी लेड डाउन फॉर अस. ठीक है, और वो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम उन पे चलें या उन पे उनको माने. नॉर्म्स यूजुअली वेरी अक्रॉस सोसाइटीज़ एंड विद इन द सेम सोसाइटी ऑल्सो. कहीं ना कहीं वेरी भी करते हैं, लाइक सेम नहीं होते हर सोसाइटी में, वेरी करते हैं. आपको पता ही है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. जैसे मैंने आपको अभी बताया, इंडियन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी में भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं. अक्रॉस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप. ए सोशल नॉर्म इज़ नॉट नेसेसरली एक्चुअल बिहेवियर, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज दीज आर अनरिटन रूल्स. अब कहीं पे ये लिखा तो नहीं होता ना कि 8 बजे से पहले घर आना है, नहीं आना है, ऐसे बाद में नहीं आना, तो ये सब कहीं लिखा नहीं होता. दीज आर ऑल अनरिटन रूल्स. बट कहीं ना कहीं जब हम ग्रो करते हैं अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, पर्टिकुलर सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, हमें ये सिखा दिया जाता है विद टाइम कि हमें ऐसा नहीं करना है और ऐसा करना है. मोस्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस इज़ नॉर्म गवर्नड होते हैं. जितने भी इसलिए हमारे जो एक्शंस होते हैं वो नॉर्म गवर्नड होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रिक्ट दे आर. ठीक है, कुछ नॉर्म्स होते हैं कि कुछ होते हैं स्ट्रिक्ट और कुछ होते हैं जो स्ट्रिक्ट नहीं होते. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स आर देयर. अभी हम पढ़ लेते हैं आगे भी. फोक वेज है, अब आपको पता चलेगा कि क्या होते हैं नॉर्म्स, क्या होते हैं फोकवेज, मोर्स, लॉज, ये इसी के अंडर आ जाते हैं. फोकवेज लाइक डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्ट्रिक्ट दे आर. ठीक है ना, कि स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं है. अब जो फोकवेज है ना गाइस, फोकवेज इज व्हाट इज़ फोक. अगर हम इसको तोड़ के लिखें फोकवेज को, व्हाट इज़ फोक. फोक इज़ पीपल, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी. एंड वेज इज़, वेज क्या हो गए आपके तरीके कुछ भी करने के. तो जिससे लोग, जिस तरह से लोग कहीं सोसाइटी में रहते हैं, उनके रहने का क्या तरीका है, दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ फोक वेज. ओके, इट रेफर्स टू, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, इट रेफर्स टू ट्रेडिशनल कस्टमरी वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग. मोस्ट पीपल conform to folk ways out of habit. They are the lesser orders of norms as they are not as strictly enforced as mores or laws. ये मोर्स और लॉज की तरह नहीं होते. फोकवेज जो होते हैं, दीज आर नॉट स्ट्रिक्ट. ओके, ये एक ऐसे नॉर्म्स हैं जो स्ट्रिक्ट नहीं होते, बट दिस बिकम आवर हैबिट समवेयर. लाइक सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, देन स्कूल के लिए तैयार होना या कॉलेज के लिए तैयार होना, एंड वहाँ जाना. अब हर बार स्टार्टिंग से फादर मदर आपको उठाते हैं तो वो सिखाते हैं कि आपको ब्रश करना है. हर रोज़ तो नहीं करते ना.
लाइक जब आप ग्रोन अप पीरियड में होते हो, जब आप चाइल्ड होते हो, जो बच्चे होते हो, तभी आपको बताया जाता है ये चीज़ें। ये हमारी हैबिट बन जाती हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता हम वो खुद करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। पूजा करने जाना, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। इसमें कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं होते, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, और हम करें ना करें इसमें कोई हमें पनिशमेंट या कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। दिस इज़ ऑल फोक वेज। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। जो भी डे टू डे लाइफ में हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमारे लाइक हैबिट्स बन जाते हैं कहीं ना कहीं, जैसे थोड़ी सुबह उठ के कईयों का हैबिट बन जाता है पूजा करना, बड़ों को प्रणाम करना, दिस इज़ ऑल फोक वेज, ठीक है। मोर्स, मोर्स अब हम चलेंगे मोर्स की तरफ। मोर्स आर हायर ऑर्डर नॉर्म। ये जो होते हैं ये हायर ऑर्डर नॉर्म्स होते हैं, लिंक टू द कोर वैल्यूज़ ऑफ ए ग्रुप। ये वैल्यूज़ होती हैं ग्रुप की, दे आर कंसिडर्ड वाइटल, और ये इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द ग्रुप एंड आर एक्सप्रेस्ड एज मस्ट और मस्ट नॉट बिहेवियर। आपको ये करना ही करना है एंड ये नहीं करना तो नहीं करना। देयर आर मोर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। अभी फोक वेज जो होते हैं वो नहीं होते, बट ये जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फोक वेज। वायलेशंस ऑफ दीज आर नॉट टेकन लाइटली। अगर आप इनको वायलेट करते हो वो लाइटली नहीं लिया जा सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिहेवियर इन डिसेंट मैनर व्हेन यू गो आउट। आपको पता है आपको अच्छे से बिहेव करना है। नॉट ईटिंग नॉन वेज व्हेन विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस, ये भी आपको पता है। सपोज अभी नवरात्रे थे तो यू आर नॉट सपोज टू हैव नॉन वेज, है ना। और सम इन सम हाउसेज प्याज भी खाना इज़ नॉट अलाउड, है ना। तो इसीलिए मेंटेनिंग साइलेंस इन हॉस्पिटल, दिस आर ऑल, इसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। आपको साइलेंस रखना है हॉस्पिटल्स में या लाइब्रेरीज़ में, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। दिस इज़ ऑल मोर्स, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। दीज आर समवेयर स्ट्रिक्ट एंड वर्कवेज आर नॉट स्ट्रिक्ट। लॉज, नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉज। लॉज क्या होते हैं? मोस्ट फॉर्मल डेफिनेशन, आपको पता है ये लॉ, जब कोई लॉ बनता है सोसाइटी का, एंड दिस इज समवेयर रिटन। मोर्स और फोकवेज मे बी दे आर नॉट रिटन एनीवेयर, लॉज आर रिटन। मोस्ट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ये सोसाइटी आपसे क्या एक्सेप्ट करती है। दे आर द फॉर्मल स्टैंडर्डाइज एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्म्स। लॉज आर कॉडिफाइड नॉर्म्स एंड हैव बीन गिवन ए सैंक्शन, उनको एक सैंक्शन भी दिया जाता है। ये जो वर्ड है ना सैंक्शन गाइस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सैंक्शन कौन देता है इसको? जुडिशरी या ना हमारी जितने भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं वो देती हैं। तो इसलिए लॉज जो बनते हैं दीज आर कॉडिफाइड नॉर्म्स, ठीक है, कॉडिफाइड। यूजुअली दोज नॉर्म्स आर क्वालिफाइड एज लॉज अबाउट विच सोसाइटी फील स्ट्रांगली अबाउट, जैसे हमें पता है हमें ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी। लॉज में बी बेस्ड ऑन कस्टम्स but they are different from custom because they are upheld by the authority of the state, impiled to all those accepting the authority of state, because ये state बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है laws, तो इसीलिए ये सब पे अप्लाई होते हैं। they are backed by penal sanctions, इसके पीछे जो होती हैं sanctions होती हैं, लाइक पता है आपको पनिशमेंट मिलेगी और वो भी बुरी, मतलब बड़ी वाली, ऐसा नहीं है छोटी मोटी पनिशमेंट, पापा ने डांट दिया या मम्मा ने ऐसा कुछ बोल दिया, नॉट दैट। सैंक्शन इज़ आपको प्रिजनमेंट भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट मतलब आपको जेल में डाला जा सकता है, आपको सज़ा दी जा सकती है, आपको फ़ाइन हो सकता है, लाइक ट्रैफिक लाइट को फॉलो नहीं करना। दिस आर ऑल लॉज। लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स इन ए फ्यू केसेस वेयर लॉज आर कॉन्ट्ररी टू द फोक वेज एंड मोर द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ बिकम्स डिफ़िकल्ट। कभी कभी क्या होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे लॉज जो होते हैं वो कॉन्ट्ररी होते हैं, मतलब आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं फोक वेज एंड मोर्स के। ये ऐसा बहुत कम होता है, बट जब कभी लॉ जो होते हैं वो इसके फोकवेज और मोर्स के ऐड आ जाते हैं। लाइक अगर आप कुछ कर रहे हो, इसमें हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि फोकवेज एंड मोर्स में हमारा जैसे आ जाता है कुछ भी रिलीजियस प्लेसेस पे विज़िट करना, या किसी फेस्टिवल में आपको यू हैव टू विज़िट द रिलीजियस प्लेस, और बट वो हमारे लॉज में कुछ अगर ऐसा कुछ है कि जब आप नहीं जा सकते, लाइक अभी जैसे अभी चल रहा था तो अलाउड नहीं है ना बाहर इकट्ठे होना, गैदर होना, अभी भी जैसे लॉकडाउन का चल रहा टाइम है ना, तो जब नहीं था, लाइक अभी तो चलो इट इज़ अलाउड समवेयर, बट इट इज़ नॉट अलाउड, तो लोगों ने वो बात मानी ना। अदरवाइज़ जैसे ईद गई या कोई फेस्टिवल गया हमारा, कोई भी हम बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ ईद, ओके। सो अगर ईद में पीपल आर यूजुअली दे गो टू द मस्जिद एंड हैव देयर नमाज एंड ऑल जो भी, बट दिस टाइम इन कोरोना पीरियड दे आर नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ सम लॉज इम्पोज्ड, है ना, ऑन सोसाइटीज़। तो ये फोकवेज और मोड्स के आड़े आ गया ना, लाइक कॉन्ट्ररी आ गया, तो
पीपल एक्सेप्ट दैट ऑल्सो एंड दे उन्होंने क्या किया, नमाज़ पढ़ी, बट कहाँ पे, अपने घरों में सिर्फ, ठीक है, वो बाहर नहीं आए। तो कभी कभी ये जो होता है ये कंट्ररी हो जाता है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो, ओके। तभी एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, अगर लोग बाहर आ जाते तो लॉ का एनफोर्समेंट होना मुश्किल हो जाता, उनको हो सकता है कोई पनिशमेंट या कुछ दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब विच इज़ नॉट गुड। ओके तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं गाइज, बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरी वीडियो अपलोड नहीं होगी वो सबसे बड़ी ज़्यादा मुझे वो होता है, इशू है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा, फोकवेज, मोड्स एंड लॉज, दीज आर कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव बिहेवियर का पार्ट है हमारे नॉर्म्स का। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर पढ़ा, कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और कल्चर, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वांट, एंड रिवाइंड करके वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। एंड गाइस क्या हो गया आप लोगों को, थोड़ा अच्छे से इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। मैं हमेशा बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और क्या, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। दिस इज़ राधिका शर्मा एंड यू आर वॉचिंग सोशियोलॉजी फॉर बिगनर्स। डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, बाय बाय।